नमस्कार भाई और बहनों, डीएम एस्ट्रोलॉजी की हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का विषय रहेगा शनि की साढ़े साती। हाल ही में शनि महाराज जो है मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। इसके ऊपर मेरा वीडियो भी आप देख सकते हैं। उसके दरमियान साढ़े साती में भी बड़ा बदलाव आया हुआ है। तो आज यही जानते हैं कि किन राशियों को साढ़े साती में शुरू हुआ है प्रारंभ और किन राशियों को विदाई मिली है। इसलिए साढ़े साती हमारे जीवन में बहुत सारे मिसकंसेप्ट भी लाती है। बहुत सारे ज्योतिष इसकी परिभाषा भी अलग अलग करते हैं। तो आज जानते हैं कि क्या फल शनि के मीन राशि के गोचर के दरमियान मिलेगा। हालांकि वैदिक ज्योतिष में साढ़े साती एक महत्वपूर्ण ज्योतिष अवधि है, जो किसी व्यक्ति की चंद्र राशि, जो जन्म राशि या चंद्र राशि होती है, के आसपास की राशि के माध्यम से शनि के 7.5 वर्षीय परागमन को संदर्भित करती है। मतलब कि आपकी चंद्र राशि से 12वें राशि में शनि आए, आपकी राशि में आए और आपसे दूसरी राशि में आए। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मेरी धनु राशि है, तो जब वृश्चिक में शनि महाराज जाएंगे तब मेरी साढ़े साती चालू होगी, पहला चरण। फिर दूसरा चरण चालू होगा जब धनु में शनि रहेगा, और इसके बाद जब मकर में जाएगा तब तीसरा चरण होगा। जैसे ही शनि महाराज कुंभ में आएंगे मेरी साढ़े साती समाप्त होगी। तो 2.5 और 2.5 जिसको हम कहते हैं साढ़े साती, 7.5 साल, यह हर 28-29 साल में होता है। और माना जाता है कि यह चुनौतियाँ, कर्म संबंधी सबक और आध्यात्मिक विकास को लेकर आता है। बड़ा अच्छा अवसर होता है। मैंने तो 2 बार मेरे जीवन में साढ़े साती देखी है, जिसमें पहले बार जब साढ़े साती आई तब मैंने ज्योतिष सीखना चालू किया था, और 2014 में जब दूसरी बार साढ़े साती आई तब मैंने ऑनलाइन YouTube में वीडियो बनाने चालू किए। तो दोनों ही साढ़े साती वैसे नए, जैसे मैंने कहा, आध्यात्मिक विकास लेके आता है या कर्म संबंधी सबक दिलाता है। तो यह बराबर से उचित फल मुझे तो मिला है, आप सभी को भी मिलेगा। अब अभी की शनि के वर्तमान गोचर के लिए अगर हम बात करें तो आपको पता चलेगा कि 29 मार्च 2025 को शनि मीन राशि में आगमन कर चुके हैं, और यहाँ से लेके 2027 तक वो मीन राशि में रहेंगे, जिसका अर्थ है कि मीन राशि के लोगों के लिए यह उनकी साढ़े साती का दूसरा मुख्य या चरम चरण होगा। दूसरे चरण को साढ़े साती का सबसे तीव्र और परिवर्तनकारी हिस्सा माना जाता है। इसलिए मीन राशि में देखिए, पहले 6 ग्रह की युति हुई, शनि का प्रवेश भी उसी दिन हुआ, ग्रहण भी, सूर्य ग्रहण भी उसी दिन पे हुआ था। तो ये एक बड़ा 29 मार्च का मैंने वीडियो भी बनाया था कि ये एक बड़ा खगोलिक चीज़ बनी थी उस दिन पे। अब ये जो मीन राशि में शनि महाराज प्रवेश किए, तो इनसे किन किन चीज़ों में बदलाव आएगा, साढ़े साती में कौन कौन व्यक्ति आएंगे। अब इस समय के दरमियान जो साढ़े साती में होंगे, यह एक गहरा भावनात्मक और आध्यात्मिक आत्मनिरीक्षण का समय होता है। देखिए, साढ़े साती वैसे ही नहीं आती, ये आती है आपके अंदर की भावनाओं को जानने के लिए। आपको अकेला बना देती है कि आप झांकिए आपके अंदर, और आध्यात्मिक आत्मनिरीक्षण करने का एक समय होता है। व्यक्तिगत संबंधों में चुनौतियां देता है, एक से एक जो संबंध होते हैं इसमें चुनौतियां बड़ी आती है। अलगाव मतलब डिफरेंस ले आता है, या गलत समझ जाने की भावना आती है, मतलब कि वो आपको शायद गलत समझ ले, आप कुछ उद्देश्य अलग है और वो आपको अलग ये भी एक होता है। इसलिए लोग बोलते हैं कि ये मुझे छोड़ के चला गया, ये मुझे अब बात नहीं करता, ये सब होता है। और संभावित स्वास्थ्य समस्या, थकान या चिंता भी बहुत महसूस होती है। देखिए, शनि है इसलिए वो आपको कर्म कराएगा। अगर आप कर्म करने को राजी है तो साढ़े साती कभी भी नुकसान कारक नहीं होती। मैंने देखा है प्राय लोग बहाने बनाए थे, अरे मेरी तो साढ़े साती चल रही है, ये हो गया वो गया। देखिए, जो काम करने वाले उसको शनि कभी भी परेशान नहीं करता, ये एक बात समझ लीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा वित्तीय तनाव या देरी भी देता है। देखिए, देरी करनी ये शनि का रिजल्ट है। मेरे शनि के सबसे पहले सप्तऋषि के वीडियो में भी मैंने कहा था, सैटर्न इज श्योरिटी, यही एक है जो आपको देता ही है। और मैंने कहा था शनि जो है वो आपको ज़रूरत के हिसाब से देता है, आपकी मांग क्या है वो नहीं देखता है, आपको ज़रूरत कितनी उतना चीज़ देगा। तो ये देरी तो ज़रूर कराएगा, तो देरी आपको सहन करनी होगी। जाने देना, देखिए लेट गो करना ये साढ़े साती का सबसे बड़ा है। जाने दीजिए, जैसी परिस्थिति है उसको एक्सेप्ट करिए और जाने दीजिए।
अलगाव मतलब कि एक दूसरे से थोड़ी दूरी बन जाएगी। करुणा से संबंधित कर्म संबंधी का ये सबक देता है। तो ये 7.5 एक सबक के लिए देखिए, यह एक समय है जो आध्यात्मिक सकारात्मकता भी देता है कि आपको अंदर झांकने की एक अवसर प्राप्त करता है। आप ध्यान करिए, आध्यात्मिकता है, आंतरिक उपचार के लिए बढ़िया समय, मतलब कि आपको अंदर जाने के लिए, भीतर जाने के लिए, और जो भी एक साधक है उसके लिए तो ये बड़ा अच्छा समय है। कर्म संबंधी ऋणों का भुगतान करने का ये समय है। सो आपने जो भी दिया है उसका भोगने का ये समय होता है, इसलिए कर्म संबंधी ऋणों का ये भुगतान कराता है। और बाद में नए सिरे से शुरुआत करने का एक अच्छा समय होता है, क्योंकि पुराने कर्म खत्म हो गए, अब आप नए कर्म ला सकते हैं। यह भावनात्मक परिपक्वता का अच्छा समय होता है कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और गहरी आस्था की ओर ले जा सकता है, मतलब आपको बहुत डीप ले जा सकता है। गहरी आस्था, आपकी बिलीफ को ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। अब क्या है कि मीन राशि में शनि का गोचर उन लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जिनको 7.5 या ढैया या अष्टम शनि का सामना कर रहे, उनके लिए यह बहुत विशेष है। तो आइए जानते हैं कि गोचर में 7.5 के चरणों के संदर्भ में विभिन्न चंद्र राशियों को कैसे प्रभावित करता है, और मीन राशि में शनि चंद्र राशि के अनुसार 7.5 का किस तरह से लोगों को परिणाम मिलेगा। अब ऐसा है कि इसमें 5 राशियां प्रभावित होगी, 3 राशि को 7.5 और 2 राशियों को ढैया, मतलब छोटी पनौती लगेगी। सबसे पहले बात करते हैं मकर राशि वाले, ये फ्री हो गए। मकर राशि वालों की 7.5 संपूर्ण हो गई, अब वो निश्चित हो गए, वो ट्रेनिंग पूर्ण कर चुके, अब उनको आजमाइश करनी है। बात करते हैं सबसे पहले ये असर करेगा कुंभ राशि को। कुंभ राशि का ये अंतिम चरण होगा, तृतीय चरण होगा, क्योंकि अब कुंभ राशि से शनि चला गया है तो द्वितीय चरण खत्म हो गया। मीन राशि वालों के लिए ये सारा 7.5 का मध्यम चरण और सबसे भारी चरण भी कहा जाएगा। मेष राशि वालों के लिए ये 7.5 का आरंभ का पहला चरण होगा, और जो दूसरी 2 राशि है सिंह राशि और धनु राशि के लिए ये ढैये का बड़ा और पहला समय चालू होगा। सो इस तरह से अगर मीन राशि के शनि के दरमियान हम देखें तो कुंभ राशि, इसका अंतिम चरण ये चालू हो चुका है, जो हम कहते हैं कि पैर पे आता है। 7.5 का ये समापन का समय है। यह आपका चांदी के पाए पे आया हुआ है। चांदी के पाए पे हर बार अच्छा फल देता है, उसको रूपा के पाया पे भी बोलते हैं, पर इट इज सिल्वर फेस। चांदी के पाए पे आया हुआ है, पिछले कर्मों के परिणाम मिलने लगते हैं। जो आपने 5 साल में किया है उसका अच्छा परिणाम आपको मिलने लगेगा। 2026 के अंत में राहत मिलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि 2027 में शनि बदलेगा, तो अंतिम 6 महीने आपके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। यह समय आपको आत्मचिंतन का है, क्योंकि आप 5 साल में कड़ी ट्रेनिंग गुजर चुके। जीवन को पुनर्गठित करने के लिए एक अच्छा समय आपको मिला है, वापस से अपनी शक्तियों को संजोरे, तो बहुत अच्छा समय है आपके लिए। वही मीन राशि वाले के लिए बात करें तो ये दूसरा चरण है, और ये चरम मतलब कि एकदम हाई पिक रहता है, और ये सबसे तीव्र चरण होता है। दूसरा फेज तो हम जानते ही हैं, ये आपका सोने के पाए पे आया हुआ है। अब सोना, जैसे हम कहते हैं कि चांदी और तांबा होता है वो अच्छा होता है, सोना और लोहा होता है वो पाया अच्छा नहीं होता है। तो ये मीन राशि वाले के लिए ये सोने के पायदान पे आया हुआ 7.5 है। वो आपको भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक दबाव बनाएगा, मतलब साइकोलॉजिकल बहुत डीप आपको असर करेगा, क्योंकि आप बहुत संवेदनशील व्यक्ति है। मीन राशि वाले अति संवेदनशील, जल तत्व की राशि वाले तो बड़े संवेदनशील होते, तो इमोशनली भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक दबाव बनने लगेगा। आपके व्यक्तिगत जीवन, वित्तीय मतलब आर्थिक और जिम्मेदारियों में उच्च तनाव आएगा, मतलब कि ये सारी चीज़ों को ढीला कर देगा। अनुशासन, जिसे डिसिप्लिन कहते हैं, और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से परिवर्तन संभव है। अपने आप को डिसिप्लिन में ले आइए तो आपको ज़्यादा कोई तकलीफ नहीं आएगी। फिर बात करते हैं मेष राशि के लिए। सो मेष राशि के लिए यह पहला चरण है, मतलब कि 7.5 का आरंभ हो रहा है। ये 7.5 की आपकी शुरुआत है। आपको भी ये सोने के पाए पे आया हुआ है, इसलिए चिंतादायक या कष्टदायक ये जरूर रहेगा। पहला तबक्का है तो अभी से संभल जाइए, क्योंकि देखिए मेष राशि वाले हैं, ये मंगल के असर पे है, बहुत जल्दबाजी होती है और शनि आपको रोक के रखेगा। इसलिए कोई भी चीज़ में जल्दबाजी न करते ठहराव लाइए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है।
यह सूक्ष्म लेकिन बढ़ते हुए बोझ धीरे धीरे करके आपको लगेगा कि आपके ऊपर कुछ मानसिक दबाव बन रहे, इस तरह का डर, इस तरह का भय भी लग सकता है। परिवार है, करियर है और मानसिक शांति धीरे धीरे प्रभावित हो सकती है। देखिए, ये शनिश्चराय नमक का मतलब ही होता है धीरे से चलना। सो धीरे धीरे जैसे ये ऊपर चढ़ते जाएगा, इस तरह से आपको पारिवारिक, करियर में और मानसिक शांति में ये आपको प्रभावित करेगा जरूर। मानसिक और वित्तीय रूप से तैयार होना महत्वपूर्ण है, मतलब कि आपको इंटरनली मेंटली प्रिपेयर होना है और फाइनेंशियली धीरे धीरे चलने वाला है। इसलिए अब बात करते हैं बोनस, जो ढैये के प्रकार पे 2.5 साल के लिए शनि का भ्रमण होता है। अब ये आपकी राशि से जब चौथा शनि आता है और 8वां शनि आता है तब होता है, जिसमें से अष्टम शनि थोड़ा ज़्यादा तकलीफदायक होता है, जिसको शनि की छोटी पनौती भी कहा जाता है या ढैया मतलब 2.5 कहा जाता है। अब पहले बात करेंगे सिंह राशि वाले के लिए। तो सिंह राशि को शनि 8वें भाव में होने से लोहे के पाए पे छोटी पनौती होती है, जिससे कि शारीरिक और मानसिक तनाव बढ़ेगा। 2.5 साल के लिए ये अधिक संघर्ष होगा। आंतरिक, वित्तीय और सामाजिक समस्या इस समय पे हो सकती है। देखिए, ये थोड़ा हल्का होता है, 7.5 थोड़ी ज़्यादा तनावपूर्ण होती है, ये इतना कष्टदायक नहीं होता है। और दूसरी राशि है धनु राशि। धनु राशि में ये छोटी पनौती ढैया हो रही है, क्योंकि आपसे शनि, आपकी चंद्र की राशि से चौथी राशि में शनि आया हुआ है। यह भी लोहे के पाए में आ रहा है, इसलिए परेशानी है, अधिक मेहनत होगी, प्रयासों का कम परिणाम मिलेगा और वित्तीय, आंतरिक और शारीरिक कठिनाइयों को भी ये प्रभावित करेगा। तो ये दोनों ढैया है वो थोड़े कष्टदायक होंगे क्योंकि दोनों सोने के पाए पे आए हुए। अब इस सारी चीज़ों को तो हमने जाना। अब इससे बचने के लिए देखिए, शनि सबसे ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है। थोड़ा सा भी शनि के लिए करो तुरंत प्रसन्न होता है। ये राहु नहीं है, ये गुरु नहीं है कि आपसे बहुत ज़्यादा उपाय कराने के बाद ही वो रीझते हैं, ऐसा नहीं है। शनि महाराज थोड़ा सा भी आप काम कर लो वो तुरंत रीझ जाएंगे। ये कर्म का फल देने के लिए आए हुए। इस समय पे आप मानसिक जाप करें, सबसे अधिक ये फल देगा। या बैठ के करें, शनि मंत्र का जाप करें या सुने, ओम शम शनिश्चराय नमः, या महामृत्युंजय का ओम त्र्यंबकम यजामय वाला मंत्र करें, या उसका बीज मंत्र है ओम जूम सह, ये भी मंत्र कर सकते हैं। ओम शम शनिश्चराय नमः, ये भी बीज मंत्र है। सो इसका मानसिक तौर पे जप करते रहिए। ऐसे जरूरी नहीं है कि एक ही जगह पे बैठ के करना है, आप चलते फिरते करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। और शनिवार के दिन काले तिल का दान करें, सरसों के तेल का दान करें, लोहे का दान करें, या उड़द की दाल का दान करें, या लोहे से बनी चीज़ों का दान करें, या फिर आप उस दिन पे तली हुई चीज़ों का दान करें। जैसे पूरी सब्जी होती है, यहाँ पे वड़ा पाव होता है, इस तरह का जो तला हुआ है, समोसा है, ऐसी तली हुई चीज़ जो है उसको आपको गरीबों को, बुजुर्गों को या विकलांगों को भी मदद करनी चाहिए। शनि को विनम्र सेवा पसंद है, जो आप इसलिए मैंने कहा कि शनि सेवा से प्रसन्न होता है। इस समय पे जितनी हो सके उतनी सेवा, और जिसे हम कहते हैं अनकंडीशनल सेवा या विनम्र सेवा पसंद करें। गरीबों को, बुजुर्गों को, या ओल्ड एज होम है वहाँ पे कुछ दान पुण्य करें, ये सब अच्छा होता है। या जो रास्ते में रहते जिनका घर नहीं होता है उनको भी। उसके अलावा शनिवार को आप गहरा नीला और काला कलर भी पहन सकते हैं, क्योंकि वो शनि को बहुत प्रसन्न है। यदि आपकी कुंडली में अनुकूल है न्यूमरोलॉजिकली, तो आपको गहरा नीला मतलब डार्क ब्लू कलर या तो काला कलर आप पहन सकते हैं, वो भी अच्छा है। इस समय के दरमियान सबसे अच्छा है धैर्य बनाए रखिए, धैर्य रखिए, अनुशासन में रहिए, निस्वार्थ सेवा का आरंभ करें और एक्सेप्टेंस स्वीकार करें। जो स्थिति है, जो व्यक्ति है, जो मनुष्य है, जो परिस्थिति है, जो वातावरण है, उसको स्वीकार करें। बिल्कुल ही कंप्लेन ना करें, ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों, ये क्यों नहीं समझता, वो ऐसा कुछ ना करते हुए सिर्फ स्वीकार करें, यह मेरे कर्मों के कारण है करके इसको स्वीकार करें। तो 4 प्रमुख चीज़ों का ध्यान रखें। एक तो धैर्य बनाए, अनुशासन लाए, निस्वार्थ सेवा करें और चीज़ों को स्वीकार करना सीखे, तब शनि आपको कम कष्ट देगा। देखिए, वो आपको सिखाने के लिए आया है और आप उससे डर रहे, ये तो आपको अच्छा अनुशासन में लेने के लिए आया है। आप हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं मंगलवार या शनिवार के दिन, यह भी बहुत अच्छा होता है। या आप उसको सुन भी सकते हैं, मोबाइल में लगाइए या कहीं पे भी लगा के आप उसको चला भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं।
बहुत सारे लोग इस दिन शनि देव को तेल चढ़ाते। मैंने पहले कहा शनि सेवा से रिजित होता है। सो शनि महाराज को तेल चढ़ाने के बजाय गरीबों में, आपके घर के जो नौकर चाकर वर्ग है, आपके वहाँ जो काम करते हैं कर्मचारी है, उनको शनिवार के दिन तली हुई चीज़ों का सेवन कराइए। ये शनि प्रसन्न होता है क्योंकि ये सेवा से रिझता है। जैसे मैंने पहले ही कहा, इस समय के दरमियान ईमानदारी रखिए क्योंकि शनि सबसे ईमानदार है। ईमानदारी को रखिए, विनम्रता को रखिए, पोलाइटनेस रखिए, विनम्रता रखिए, अनुशासन में रहिए का अभ्यास करें। इससे शनि अच्छा पुरस्कार देगा। अगर आप ईमानदार रहेंगे शनि की 7.5 में कोई आपको परेशान नहीं करेगा। विनम्रता, हर चीज़ को स्वीकारें और अपनी ही गलती को देखें, दूसरों की गलती ना देखें, ये भी एक है। और अनुशासन, डिसिप्लिन में रहे। अब इतना ही करना है, इसी तरह से करना है। एक अपना नियम बना लीजिए, निजी नियम बना लीजिए, देखिए कितना अच्छा फल शनि आपको देगा। वंचित है या तो बुजुर्ग है उसकी सेवा करें। और उससे भी इम्पोर्टेंट है जो सीक्रेट है, शॉर्टकट पसंद ना करें। कहीं पे भी हल्के में कोई चीज़ों को ना ले, शॉर्टकट ना ले। मुकदमाबाजी अगर चल रही है, लिटिगेशन चल रहा है, तो हो सके तो उसको टाले, इसको पूर्ण करने की कोशिश करें और अनैतिक कार्यों से बचें। जिनको भी बुरी आदतें हैं, चाहे खाने की हो या पीने की, हो सके तो वो बुरी आदतें छोड़ दे। शनि वो 12वें भाव में बंधन का कारक है, इसलिए ऐसी चीज़ों से दूर रहे, परहेज करें। या ना हो सकती है तो शनिवार के दिन तो ऐसी चीज़ें ना करें। ये शनि को प्रसन्न करने का बड़ा अच्छा अवसर है। देखिए, अपने कर्म में लगे हुए जो भी व्यक्ति काम में लगा हुआ है, मैंने भी 7.5 के पहले और 7.5 के दूसरे बार जब आई तब सिर्फ कर्म किया था। मुझे तो कभी कोई कंप्लेन नहीं है कि शनि ने मेरा ये बिगाड़ दिया, शनि ने ऐसा कर दिया। उल्टा आप सभी से मुझे परिचित भी शनि ने करवाया। और मेरा शनि का वीडियो भी उसी समय पे आया हुआ था और वो आज लाख या 1.5 लाख के तरफ पहुंच गया। तो शनि कभी भी पीड़ित नहीं करता है, आप स्वयं वो चुनते हैं। क्योंकि ये चंद्र की राशि पे आया, कोई भी लग्न से ना देखे, इसको मात्र और मात्र अपनी चंद्र राशि से ही देखे। चंद्र राशि से 12वां, वो आपका पहला 7.5 का, चंद्र राशि पे शनि का भ्रमण आपका दूसरा, और चंद्र राशि से दूसरी राशि में आपका जो भ्रमण होगा वो आपका तीसरा। सो 2.5 का 7.5 आपका चलेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप ये सभी जो मैंने आपको नियम कहे हैं उसको पालन करेंगे और 7.5 में अपने आप को और ज़्यादा मजबूत करेंगे। देखिए, जब 7.5 खत्म होगी तो वो जो रिवॉर्ड देगा, वो जो फल देगा, वो आपकी कल्पना से पर होगा। इसलिए ऐसी परिणाम को पाने के लिए आपको जाना पड़ेगा। देखिए, जो सैनिक होता है वो 2 साल 3 साल कठिन से कठिन परिश्रम करके, डिसिप्लिन में रह के, अनुशासन में रह के वो ट्रेनिंग लेता है। उसके बाद देखिए पूरी ज़िंदगी उसकी संभल जाती है। IAS IPS ऑफिसर को देखिए 2 साल 3 साल इतना पढ़ते पूरी ज़िंदगी में, फिर उनकी लाइफ बन जाती है। ये शनि है। तो शनि जो देगा, मैंने अपने सबसे पहले वीडियो जो शनि का सप्तऋषि में किया, वहाँ पे भी कहा कि शनि आपकी मांग पूरी नहीं करेगा, आपकी ज़रूरत तो जरूर देगा। 7.5 में भी आपकी जो ज़रूरत होगी वो पूरी होगी, पर आपकी मांग होगी, ये चाहिए वो नहीं मिलेगा। सो आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी ये 7.5 के दरमियान अच्छे से अच्छे कर्म करें और अपने आप को बड़े अच्छी तरीके से बाहर लाइए, अपनी टैलेंट को बाहर लाइए। सो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यही वीडियो अंग्रेजी में DM एस्ट्रोलॉजी की मूल चैनल में ऑलरेडी बना हुआ है। अधिक जानकारी, मार्गदर्शन और कंसल्टेशन के लिए यहाँ पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम में धर्मेश मेहता या DM एस्ट्रोलॉजी के नाम से मेरी चैनल है, उसको फॉलो कर सकते हैं। इसी तरह के महत्वपूर्ण और जानकारी वीडियो के लिए हमारी चैनल से बने रहिए और ये दूसरों को भी बताएं ताकि उनके जीवन में भी 7.5 के दरमियान, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है क्या करना है और वो तो डरे हुए, तो डराते न हुए उनको ये चीज़ें बताएं कि आपको ये कार्य करना है और उनके जीवन में भी परिवर्तन लाए। इसी आशा और उम्मीद के साथ यह वीडियो मैंने किया है। आशा रखता हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा। धन्यवाद, नमस्कार।